देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। मिल्कीपुर चुनाव के पहले ही रुझान में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। आपको बता दें कि बम्पर वोटिंग हुई है और इस वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। तो ये मतदान हवा पलट देंगे या बीजेपी की हवा खराब कर देंगे, आपको बताएंगे। एग्जिट पोल के सटीक नतीजे भी दिखाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, वोटिंग खत्म हो गई है, आपने सुबह से ही वोटिंग को और खासकर खबरों को भी काफी फॉलो किया है, तो क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और पहला एग्जिट पोल किस तरफ जा रहा है? अगर एग्जिट पोल की बात की जाए प्रगति, तो तरह तरह के एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांस मिल्कीपुर में अटकी हुई है। कहने को तो दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी वोटिंग हुई है, लेकिन चर्चा मिल्कीपुर की हो रही है और मिल्कीपुर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें प्रगति, इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में रिकॉर्ड टूट गए हैं। मतदान हुआ है, वो भी बम्पर मतदान हुआ है। अगर मतदान की बात की जाए तो 5 बजे तक 65.25% का मतदान दर्ज किया गया है। ऐसे में आपको बता दूं कि अगर 2022 की बात की जाए तो 2022 में 59.95% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 5 से 6% वोटिंग बढ़ गई है। अब ऐसे में बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। दावा यह किया जा रहा है कि आखिर के कुछ घंटों में चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, सट्टा बाजार के अनुमान निकलकर सामने आए हैं और इन अनुमानों ने, इन भविष्यवाणियों ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें, फलौदी सट्टा बाजार जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसने चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए, जी न्यूज की खबर में लिखा भी हुआ है कि कौन जीत रहा मिल्कीपुर चुनाव, फलौदी सट्टा बाजार ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। तो चौंकाने वाली भविष्यवाणी निकलकर सामने आ रही है, एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें प्रगति, 8 फरवरी को आधिकारिक नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है। अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मिल्कीपुर में सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मिल्कीपुर की बात की जाए तो यहां पर टोटल 14 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, 4 लोगों के कैंसिल हो गए थे। ऐसे में मैदान में सिर्फ 10 प्रत्याशी बचे थे और इन 10 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो हो रही है सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान की। यहाँ पर पासी वर्सेस पासी की जंग हुई है। ऐसे हालातों में आप देख सकती हैं कि कांग्रेस ने कोई अपना प्रत्याशी इस उपचुनाव में नहीं उतारा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई है और जो कांग्रेस का वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल वोटर्स की अगर बात की जाए तो टोटल है 3,62,000। इसमें से जो दलित वोटर्स हैं उनकी संख्या है 1,60,000। तो यहीं पर पेज फंस गया है प्रगति, क्योंकि अवधेश प्रसाद आप जानती हैं कि 2022 में यहां से मिल्कीपुर से विधायक बने, लेकिन जब वो अयोध्या की सीट जीत गए तो उन्होंने सांसदी ले ली और विधायकी छोड़ दी। इसी के चलते यहां पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई हैं। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा, लेकिन अगर मिल्कीपुर के रुझानों की बात की जाए तो हमने अपने चैनल पर एक सर्वे किया है और इस सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं। क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। देखिए, हमने अपने दर्शकों से सवाल किया कि मिल्कीपुर चुनाव में किसका पल्ला भारी है, तो 90% से ज्यादा लोगों का कहना है कि अजीत प्रसाद जीतने वाले हैं, वहीं 10% चंद्रभान पासवान को वोट मिले हैं। ऐसे में आप देख सकती हैं हमारे चैनल के 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बम्पर वोटिंग यहाँ पर भी की गई है और इसमें समाजवादी पार्टी एक तरफा जीती हुई नजर आ रही है। दूसरा सवाल हमने एक और किया है, इसमें आप देख सकती हैं हमने साफ पूछा है कि कौन जीतेगा मिल्कीपुर चुनाव, तो 94% समाजवादी पार्टी को वोट किए गए हैं। आपको बता दें इसी तरह का सर्वे हमने घोसी के चुनावों में भी किया था। जब घोसी के उपचुनाव में हमने सर्वे किया था तो घोसी की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वही असल नतीजों में तब्दील हुआ। ऐसे में मिल्कीपुर के भी जो रुझान निकलकर सामने आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाले हैं। प्रगति, तो प्रियंका जी, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई और जिस तरह से चुनाव आयोग ने
हद पार कर दी, उसे लेकर आप क्या कहेंगी? आपको बता दें कि इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल का आखिरी चुनाव हुआ, जिसकी आज वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब दावा यह किया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। इस बार तो उन्होंने अपने हाथ पैर ही छोड़ दिए हैं। मिल्कीपुर चुनाव की अगर बात की जाए प्रगति, तो कई तरह के सवाल खड़े किए गए, वीडियो निकलकर सामने आए, बाकायदा खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन चुनाव आयोग ने ना ही कोई जवाब दिया, ना ही कोई एक्शन लिया। जो मिल्कीपुर में हुआ वही दिल्ली के भी विधानसभा चुनावों में हुआ, लेकिन उसको लेकर भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इसी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वैसे अगर गौर किया जाए तो राजीव कुमार को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं, 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं। उसके ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। अगर मिल्कीपुर की बात की जाए प्रगति, तो यहाँ पर खबरें ये निकलकर सामने आई कि एक प्रत्याशी ने एक नहीं बल्कि 6 वोट डाल दिए हैं। उसका वीडियो निकलकर सामने आया, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। खबर ये भी निकलकर सामने आई कि एक व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं था, उसने दूसरे का आधार कार्ड लेकर वोट डाल दिया। मतलब आप खेल समझ सकती हैं कि एक तरफ मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, महिलाओं का बुर्का हटा कर उनको चेक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कोई 6 वोट डाल दे रहा है और कोई बिना आधार कार्ड के ही वोटिंग कर दे रहा है। फिलहाल तरह तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। अखिलेश यादव ने भी तस्वीरें शेयर की हैं, पुलिस वालों पर भी आरोप लगाए गए हैं। और अगर मिल्कीपुर चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए और 12 कंपनी अर्धसैनिक बल लगाया गया। अब ऐसे में आप समझ सकती हैं कि कैसे इस चुनाव में पूरा दबाव बनाने की कोशिश की गई है। फिलहाल क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे ये तो 8 फरवरी को साफ हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग कथित तौर पर कितना निकम्मा हो चुका है ये आज साबित हो गया है। तो बिल्कुल कह सकते हैं प्रियंका जी कि जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में चीजें निकलकर सामने आई, वैसे इस बार भी चुनाव आयोग की सारी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आई। जैसा कि आपने भी बताया कि हाथ पैर बांध रखे थे इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने, और वैसा ही वो करते दिखे भी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 8 फरवरी को समाजवादी पार्टी अपनी साख बचा पाएगी, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक बचाने के लिए इतनी रणनीतियां कर रही है, वो रणनीति कामयाब हो पाएगी कि नहीं। लेकिन एग्जिट पोल तो फिलहाल इस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर रुख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने भी पूरी जानकारी दी, पूरी अपडेट दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एग्जिट पोल तो साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में और खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।